हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के बायो का चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के 50 MCQs करने जा रहे हैं। लेट स्टार्ट। ओके, तो देखो सबसे पहला हमें क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है, वो सिक्रीट इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन जो है वो कौन सिक्रीट करता है? तो इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है, तो उसे सिक्रीट कौन करता है हमसे वो पूछ रहा है। तो क्या उसे माइटोकॉन्ड्रिया सिक्रीट करता है, या फिर उसे वायरल सेल मीन्स जिसको वायरस हो चुका है वो वाला सेल, या फिर बैक्टीरिया, या फिर प्रोटोजुआ, उसे कौन सिक्रीट करता है? तो उसे सिक्रीट करता है वायरल सेल, ताकि आगे का जो दूसरा सेल है वो उसको वायरस होने से बच सके। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आते हैं। इन द सीटी स्कैन विच रेज आर प्रोड्यूस। सीटी स्कैन के अंदर कौन से रेस प्रोड्यूस होते हैं? अल्फा रेस प्रोड्यूस होते हैं, या बीटा रेस प्रोड्यूस होते हैं, या गामा रेस प्रोड्यूस होते हैं, या फिर एक्स रेस प्रोड्यूस होते हैं? कौन से रेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं सीटी स्कैन के अंदर? ठीक है, तो एक्स रेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, हमारे एक्स रेस प्रोड्यूस होते हैं सीटी स्कैन के अंदर। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। थर्ड नंबर में चलते हैं। हाउ मेनी पेप्टाइड स्ट्रैंड्स आर देयर इन द एवरी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के अंदर कितने पेप्टाइड के स्ट्रैंड्स होते हैं? 5 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, या फिर 3 होते हैं? तो कितने स्ट्रैंड्स होते हैं एंटीबॉडी के अंदर? पेप्टाइड के कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? तो टोटल 4 स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, 2 लाइट होते हैं और 2 हैवी होते हैं। 4 नंबर के अंदर आते हैं। 4 नंबर में हमसे क्या पूछा है, ड्यूरिंग द होल लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम हाउ मैनी होस्ट आर देयर। तो यानी कि जो प्लाज्मोडियम है उसको टोटल कितने होस्ट चाहिए पड़ते हैं? 1 होस्ट चाहिए पड़ता है, या 3 होस्ट चाहिए पड़ते, या तो 4 होस्ट चाहिए पड़ते, या तो सिर्फ 2 ही होस्ट चाहिए पड़ते? तो बताओ कितने होस्ट उसे चाहिए पड़ते? उसे खाली 2 ही होस्ट चाहिए पड़ते। एक तो मॉस्किटो चाहिए होता है। ठीक है, मॉस्किटो के अंदर वो क्या करता है, एक मॉस्किटो चाहिए होता है। तो मॉस्किटो के अंदर क्या होता है कि मॉस्किटो के अंदर जो है उसकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और हमारे ह्यूमंस, एक ह्यूमन होस्ट होता है। ठीक है, और ह्यूमन के अंदर कैसी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, किसकी होती है? प्लाज्मोडियम की होती है। तो यहाँ पर इसको टोटल 2 होस्ट चाहिए होते हैं। ठीक है, 5th नंबर के अंदर आते हैं। विच प्रोटोजुआ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरिया। कौन सा प्रोटोजुअन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए? मलेरिया कौन कॉज करता है? इग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, या फिर प्लाज्मोडियम? तो कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम। ओके, तो आंसर आ जाएगा डी। 6 नंबर के अंदर चलते हैं। विच डिजीज लिक्विड एक्यूमुलेट इन द एल्विलाई एंड द ब्रोंकियोल ट्यूब। तो यहाँ पर देखो जो हमसे पूछा है कि कौन से डिजीज के अंदर लिक्विड एक्यूमुलेट हो जाता है एल्वियोलाई मीन्स एयर फिल्ड सैक्स ऑफ द लंग। ठीक है, तो वो कैसी हो जाती है? फ्लूइड फिल्ड हो जाती है। तो कौन से डिजीज की वजह से होती है हमसे वो पूछा है। क्या टाइफाइड की वजह से होती है, क्या एड्स की वजह से होती है, क्या निमोनिया की वजह से होती है, या फिर मलेरिया की वजह से होती है? किसके वजह से हो जाती है? तो ये हमारी होती है निमोनिया के वजह से। ठीक है, निमोनिया के वजह से जो एल्वियोलाई होती है, एयर फिल्ड सैक्स ऑफ द लंग कैसी हो जाती है? फ्लूइड फिल्ड हो जाती है, जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती है रेस्पिरेशन के अंदर। और इन द केसेस क्या हो जाता है कि लिप्स और फिंगर जो है वो ग्रे टू ब्लूइश इन द कलर चेंज होने लग जाते हैं। ओके, 7 नंबर के अंदर आते हैं। वूज नंबर इंक्रीज ड्यूरिंग द एलर्जी। किसका नंबर जो है वो एलर्जी के टाइम इंक्रीज कर जाता है? IgA का, IgE का, IgG का, या फिर IgM का? किसका नंबर जो है एट द टाइम ऑफ द इन्फेक्शन इंक्रीज कर जाता है? तो देखो इन्फेक्शन के टाइम अगर हम बात करें, इन्फेक्शन के टाइम कौन सी वाली एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है? तो IgE वाली प्रोड्यूस होती है। तो किसके नंबर इंक्रीज करेंगे ड्यूरिंग द एलर्जी? IgE वाले के जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो 7 का आंसर आएगा बी। 8 नंबर के अंदर आते हैं। 8 नंबर में हमसे पूछा है द स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसर सेल इन द बॉडी इज नोन एज। तो ये जो कैंसर सेल स्प्रेड होते हैं बॉडी के अंदर उसे क्या कहा जाता है? उसको म्यूटेशन कहा जाता है, उसे मेटास्टैसिस कहा जाता है, उसे अनक्यूरेबल ट्यूमर कहा जाता है, या फिर कार्किनोजेन। तो आपने पढ़ा होगा NCERT में कि हमारा ये जो कैंसर होता है उसमें क्या होता है कि जो कैंसर सेल है ना, जो कैंसर सेल है वो कौन सी प्रॉपर्टी खो देते हैं? वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी जो है खो देते हैं, जिसके वजह से वो बढ़ते ही जाते हैं। अब ट्यूमर भी
जिसके वजह से सेल जो है वो बढ़ता ही जाता है, तो क्या हो जाता है, ट्यूमर। अब ट्यूमर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेगेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिगेंट ट्यूमर। तो जो बेगेनाइन ट्यूमर होता है वो तो लेस डैमेज करता है, बट जो मैलिगेंट ट्यूमर होता है वो क्या करता है, उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो टूट के ब्लड सर्कुलेशन से कहीं और चला जाता है और वहाँ पे नई एक नया ट्यूमर स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, मेटास्टैसिस कहा जाता है। तो यहीं पे पूछा कि द स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसर सेल इन द बॉडी इज नोन एज, यानी कि जो कैंसर सेल स्प्रेड होता है बॉडी के अंदर, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मेटास्टैसिस। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी। 8 का आंसर जो है वो हो जाएगा बी। 9 नंबर पे आते हैं, थ्रू विच पार्ट ऑफ द बॉडी टाइफॉइड बैक्टीरिया इंटर। तो टाइफॉइड बैक्टीरिया जो है वो कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी से इंटर करता है, नोज से इंटर करता है, माउथ से इंटर करता है, एनस से इंटर करता है या फिर कानों से इंटर करता है, कहाँ से इंटर करता है। तो देखो अगर हम देखें जो टाइफॉइड का बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, साल्मोनेला टाइफी, जो कैसे जाता है, थ्रू द कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के वजह से जाता है, तो वो कहाँ से इंटर करेगा, वो माउथ से ही इंटर करेगा ना, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ओके, 10 नंबर के अंदर आते हैं, कलर ऑफ द कोलोस्ट्रम फ्लूइड इज, कौन सा कलर होता है, वाइट होता है, रेड होता है, येलो होता है या फिर कलरलेस होता है। तो कौन सा होता है ये हमारा, ये होता है येलो कलर का। ओके, ये कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है, तो आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद आते हैं 11 नंबर के अंदर, इन द मैक्रोफेज आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैक्रोफेज के अंदर, ठीक है, आरएनए जीनोम जो होता है वायरस का, कौन से वायरस का, एचआईवी वायरस का। ठीक है, आरएनए जीनोम जो होता है एचआईवी वायरस का, वो किसके हेल्प, कौन से एंजाइम की हेल्प से रेप्लिकेट करता है, तो वो आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से रेप्लिकेट करता है या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 या फिर पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्टेज। तो वो कौन से एंजाइम की हेल्प से करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आंसर आ जाएगा सी। देन आते हैं 12 नंबर में, एड्स इज ड्यू टू, एड्स किसके वजह से होता है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द हेल्पर टी सेल्स, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द किलर सेल्स टी सेल्स, ऑटो इम्यूनिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ द नॉन प्रोडक्शन ऑफ द इंटरफेरॉन। तो किसके वजह से एड्स होता है। अब देखो एड्स जो होता है वो सबसे पहले उसका जो एचआईवी वायरस होता है वो कहाँ इंटर करता है, मैक्रोफेज के अंदर, एंड देन वो किसको करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर सेल्स के अंदर अटैक करता है, जिसके वजह से हेल्पर सेल्स का नंबर कम हो जाता है और जिसके वजह से क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। ठीक है, इंसान जो है बहुत ज़्यादा इम्यूनो डेफिशिएंट बन जाता है। तो यहाँ पर ये क्यों होता है, ड्यू टू द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द हेल्पर टी सेल्स। ओके, तो आंसर आ जाएगा ए। देन हम चलते हैं 13 नंबर में, एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज, एंटीबॉडी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, H4L4 से, H2L2 से, H2L1 से या फिर H3L2 से। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एंटीबॉडी को, H2L2 से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है एंटीबॉडी को। ओके, 14 नंबर के अंदर आते हैं, द जीनोम ऑफ द रेट्रोवायरस, जो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है रेट्रोवायरस का, यानी कि एचआईवी वायरस का, वो क्या होता है, हमसे यहाँ पूछ रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है या फिर सिंगल स्टैंडर्ड। तो देखो डीएनए तो होने ही नहीं वाला है, ठीक है, आरएनए होता है, तो अब आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड नहीं, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, आंसर जो हमारा आ जाएगा डी, दैट इज द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। 15 नंबर के आते हैं, द फीटस ऑब्टेन सम एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ। अब ये क्या बोल रहे हैं कि फीटस जो है वो कुछ एंटीबॉडी जो है वो मदर की प्लासेंटा से उसको मिल जाती है, यानी कि बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, एक्टिव इम्यूनिटी का, पैसिव इम्यूनिटी का, इन्नेट इम्यूनिटी का या फिर एक्वायर इम्यूनिटी का। तो ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल होगा पैसिव इम्यूनिटी का, तो आंसर आ जाएगा बी। 16 नंबर के अंदर आते हैं, रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय, रिंग वॉर्म ये बीमारी है, एक डिजीज है, ये किसके वजह से होती है, प्लाज्मोडियम के वजह से, फंगस के वजह से, बैक्टीरिया के वजह से या फिर वायरस के वजह से, किसके वजह से होती है, तो ये होती है ड्यू टू द फंगस। ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। देन 17 नंबर के आते हैं, रिस्पॉन्स अगेंस्ट द एलर्जिक इन्फ्लामेशन इज गिवन बाय विच सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस बाय द मास्ट सेल। तो किसके वजह से होता है, हिस्टामिन के वजह से, एंटीबॉडी, एंटीजेंट या फिर नन। ठीक है, किसके वजह से होता है, ये होता है हिस्टामिन के वजह से, आंसर आ जाएगा हमारा ए। देन आते हैं 18 नंबर के अंदर, ए डैश इज वेरी सेंसिटिव फेज ऑफ द मेंटल एंड द फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। कौन सा जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फेज है, चाइल्डहुड का, एडोसेंस का
यंग एज या फिर ओल्ड एज, तो कौन सा एज है, एडोलेसेंस का, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बी। देन आते हैं 19 नंबर के अंदर, तो पूछा है कि डिजीज आर क्लासीफाई इनटू हाउ मेनी टाइप, तो डिजीज को जो है कितने टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है, तो देखो डिजीज को ना सिर्फ 2 टाइप के अंदर क्लासीफाई किया है, एक तो इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, आंसर होगा ए, दैट इज 2 डिजीज, ठीक है, दो में उनको क्लासीफाई किया है। फिर यहाँ पर देखो 20 नंबर के अंदर हमें पूछ रहा है PMNL स्टैंड फॉर, जो PMNL है वो किसके लिए स्टैंड करता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स के लिए, पॉलीमर न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स के लिए, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स के लिए, या फिर पॉलोमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स के लिए। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए, दैट इज द पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स के लिए स्टैंड करता है। देन आते हैं 21 के अंदर, क्या पूछ रहा है कि विच इम्यूनिटी इज एक्वायर बाय हेरिडिटरी, कौन सी इम्यूनिटी जो है वो हेरिडिटरी एक्वायर होती है, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी और द ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो कौन सी इम्यूनिटी होती है, वो होती है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, वो हमारी कौन सी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी होती है। ओके, तो आंसर होगा ए। 22 के अंदर आते हैं, विच सेल सिक्रीट द इंटरफेरन, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो कौन सा सेल सिक्रीट करता है, वायरल सेल सिक्रीट करता है। वेयर आर IgA, IgM एंड IG एंटीबॉडी फाउंड, तो कह रहे हैं ये सारी जो एंटीबॉडीज है वो कहाँ पाई जाती है, स्किन के अंदर पाई जाती है, ब्लड के अंदर पाई जाती है, लिम्स के अंदर पाई जाती है, या फिर ग्लैंड्स के अंदर पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है ब्लड्स के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर पाई जाती है, तो आंसर होगा बी। 24 नंबर के अंदर आते हैं, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर इलेक्टेड बाय, तो जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, इम्यून रिस्पॉन्स, वो कैसे होता है, कौन से सेल्स के वजह से होता है, बी लिम्फोसाइट्स के वजह से होता है, टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है, एच लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है, या फिर बोथ ए और बी, यानी कि बी लिम्फोसाइट की वजह से भी होता है और टी लिम्फोसाइट की भी वजह से होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों के ही वजह से होता है, बी लिम्फोसाइट की वजह से भी होता है और टी लिम्फोसाइट की वजह से भी होता है। फिर यहाँ क्या कह रहा है राइट द करेक्ट सीक्वेंस अबाउट द HIV इन्फेक्शन, हमें करेक्ट सीक्वेंस लिखनी है HIV इन्फेक्शन की। तो सबसे पहले ना सारे सीक्वेंस एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखो पहला क्या दिया है, HIV इंटर द हेल्पर टी सेल्स, HIV जो है वो कहाँ इंटर करता है, हेल्पर टी सेल्स के अंदर। वायरल DNA इंटर इंटू दी होस्ट DNA, HIV gene become duplicated into the viral DNA. Macrophage act as the factory of the HIV and HIV enter into the macrophage। तो देखो अगर अपन देखें सबसे पहले तो HIV कहाँ इंटर करता है, HIV इंटर करता है मैक्रोफेज के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 5। देन हम फिर क्या होता है, फिर जो है वायरल DNA जो है वो देखो सबसे पहले तो HIV का जीन जो है वो डुप्लीकेटेड हो जाता है वायरल DNA के तो अंदर, फिर आएगा 3, ठीक है। फिर वायरल DNA जो है वो इंटर करता है कहाँ, होस्ट DNA के अंदर, तो आ जाएगा 2, ठीक है। देन हमारा जो मैक्रोफेजो किसकी तरह एक्ट करता है, HIV फैक्ट्री की तरह। एंड देन आएगा 1, दैट इज हमारा HIV इंटर करता है हेल्पर टी सेल्स के अंदर। तो 5 3 2 4 1, 5 3 2 4 1, तो देखो आंसर जो है हमारा क्या आ जाएगा, डी। 26 नंबर के आते हैं, स्लो रेस्पिरेशन, स्लो पल्स रेट, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल अकर ड्यू टू द ड्रग एडिक्शन ऑफ। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये सारे सिम्टम जो है कौन से ड्रग्स को लेने से लिखते हैं, तो ये कौन से ड्रग्स को लेने से दिखते हैं, मॉर्फिन एंड ओपियम को, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। विच फैक्टर हेल्प फंगस टू ग्रो इन द स्किन फोल्ड, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से फैक्टर जो है वो फंगस की हेल्प करते हैं स्किन में ग्रो होने के लिए। हीट करता है, मॉइस्चर करता है, प्रेशर करता है, या दोनों ही, हीट और मॉइस्चर, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। हीट और मॉइस्चर दोनों ही ऐसे फैक्टर है जो हेल्प करते हैं फंगस को टू ग्रो इन द स्किन फोल्ड। ओके, 28 नंबर के अंदर आते हैं, विच टाइप ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम प्रोटोजोअन। ये पूछ रहे कि कौन से टाइप का डिजीज जो है वो होता है बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से निमोनिया होता है, नहीं। निमोनिया तो किससे होता था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जॉन्डिस होता है, नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, मलेरिया, ठीक है। मलेरिया ही होता है हमारे
प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के वजह से, तो आंसर हो जाएगा डी। विच एज ड्यूरेशन ऑफ द पर्सन इज नोन एज द एडोसेंस, तो कौन सा एज ड्यूरेशन होता है, तो इट इज़ जो होता है हमारा ये कौन सा होता है, ये 12 to 18 ईयर्स का होता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा ए। ट्रीटमेंट ऑफ द एक्स रेज और गामा, ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर बाय द एक्स रे और गामा रे इज, ठीक है, ट्रीटमेंट हो रही है अगर हमारे कैंसर की, ठीक है, एक्स रेज या फिर गामा रेज से, तो उसे क्या कहेंगे, रेडियोथेरेपी कहेंगे, कीमोथेरेपी कहेंगे, सर्जरी कहेंगे या फिर इम्यूनोथेरेपी कहेंगे, क्या कहेंगे उसे कहेंगे रेडियोथेरेपी, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फिर 31 नंबर के आते हैं। विच इज़ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट वूज वन फ्लावरिंग ब्रांच इज शोन बिलो, तो ये पूछ रहे कि कौन से टाइप का ड्रग वो मिलता है इस प्लांट से जिसे हमें दिखाया गया। तो देखो ये चीज़ में ना आपकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देखो सबसे पहला तो यहाँ पर ये हमारा प्लांट किस चीज़ का है हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो वो हमारी एनसीईआरटी में नीचे लिखा रहता है कौन सा है, ये धतूरा का प्लांट है। अब धतूरा की प्लांट जो है वो कैसे टाइप का ड्रग देता है जो हमें कैसा फील कराता है, सीनोजेन होता है या फिर डिप्रेसेंट होता है या फिर स्टिमुलेंट या फिर पेन किलर होता है, तो ये क्या होता है हमारा हेल्यूसिजेनिक प्रॉपर्टी होती है इसके पास, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फिर हमारे 32 नंबर के आते हैं। क्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन द पेशेंट टू, तो क्या कह रहे हैं कि देखो कोई पेशेंट्स की अगर किडनी खराब हो जाती है काम करना, तो क्या करते हैं उनके अंदर नई किडनी डाली जाती है। तो ये कह रहे हैं कि जो नई किडनी डाली गई वो कभी कभी रिजेक्ट हो जाती है, तो वो क्यों रिजेक्ट होती है पेशेंट के अंदर, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से या फिर इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। तो ये क्यों होती है, ये होती है ड्यू टू द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, 33 के अंदर नंबर में आते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये पूछ रहे हैं देखो सबसे पहला तो यहाँ पर दो ही करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सबसे पहला साल्मोनेला टाइफी, ये क्या कॉज करता है, टाइफॉइड कॉज करता है। देन प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया। तो अब देख लो फर्स्ट का क्यों है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो है सेकंड नंबर का वो क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। तो देखो सी वाले से पूरे जो है वो मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं 34 नंबर के अंदर। कोलोस्ट्रम हैज़ द एबेंडेंट एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो वो होती है IgA। ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड आर डैश डिजीज, अब ये जो निमोनिया है और जो कॉमन कोल्ड है वो कैसी डिजीज है, यानी कि ये फैलती कैसे है, ये हमसे ऐसा पूछ रहा है। खाने के थ्रू फैलती है, पानी के थ्रू फैलती है, एयर के थ्रू फैलती है या फिर इंसेक्ट के वजह से फैलती है, तो ये कैसे फैलती है, तो ये क्यों फैलती है, ठीक है, ये एयर के वजह से फैलती है। ड्रॉपलेट रिलीज फ्रॉम द एरोसोल्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, तो ये इसके वजह से ये फैलती है, तो ये एयर इंड्यूस्ड डिजीज है। देन 36 नंबर के अंदर आते हैं। डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज, कौन सा जो है वो एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिजीज का। ठीक है, कौन सा जो है वो एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिजीज का, यानी कि अब ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, कभी कभी अपनी बॉडी के सेल अपना बॉडी का जो इम्यूनिटी है, ठीक है, वो अपने बॉडी के सेल्स को पहचानना बंद कर देता है, जिसके वजह से वो हमारी बॉडी के सेल्स में अटैक करने लग जाता है, तो उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज है, मलेरिया है, एड्स है, कैंसर है या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो कौन सा है, हमारा आंसर आ जाएगा डी, दैट इज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, फिर आते हैं 37 नंबर के अंदर। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन HIV इंटर इनटू दी, जब बॉडी ऑफ द पर्सन यानी इंसान की बॉडी के अंदर जाने के बाद HIV जो है वो कहाँ जाता है, हमसे ये पूछ रहे हैं। एपिथेलियल सेल, मैक्रोफेज, मसल सेल और न्यूरॉन कहाँ जाता है, मैक्रोफेज के अंदर जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी। 38 नंबर के अंदर आते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द विथ सेल, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी में होता है क्या है, जैसे हमारा सेल जो है, ठीक है, वो बड़ा होता रहता है, तो जैसे ही ना वो बाजू बाजू के सेल्स के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसकी अनकंट्रोल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। उसे पता चल जाता है कि बस मुझे यहीं तक बढ़ना था, क्योंकि अब इसके आगे बढ़ूंगा तो आजू बाजू के सेल आ रहे हैं, तो वो रुक जाता है, वो और नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। तो ये पूछ रहे हैं कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है वो कौन से
सेल दिखाते हैं, नॉर्मल सेल दिखाते हैं, द सेल दैट पोजेस द ऑन्कोजीन, ठीक है, न्यूप्लास्टिक सेल या फिर बेगनाइन ट्यूमर सेल। अब यहाँ पे सारे ही कैंसर वाले सेल दिखाए गए हैं, ठीक है, बी, सी एंड डी के अंदर। और ये जो कैंसर वाले सेल होते हैं ना, यही जो है ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खो देते हैं, ठीक है। तो कौन सा सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी दिखाता है? नॉर्मल सेल दिखाते हैं, ठीक है। 39 नंबर के अंदर आते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो स्टेटमेंट हमें दिए रखे। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, देखो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज द कंडीशन वेयर द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज्स इट्स ओन सेल एज अ फॉरेन बॉडी, यस। सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं, रूमेटॉइड अराथ्राइटिस इज द कंडीशन वेयर द बॉडी डज नॉट अटैक द सेल्फ सेल। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा ए, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन 14 नंबर के अंदर, विच इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द टाइफॉइड। तो इसमें से कौन सा जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट है टाइफॉइड के लिए? PSA टेस्ट, WB टेस्ट, ELI ऐसे टेस्ट और वाइडल टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट जो है वो टाइफॉइड के लिए, तो कौन सा वाला होता है? वाइडल टेस्ट जो होता है वो टाइफॉइड के लिए होता है। 41 के अंदर आते हैं, ड्रग ओब्टेन फ्रॉम द एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन। तो एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन से कौन सा ड्रग जो है वो प्रोड्यूस होता है, हमें ये बताना है। हशीश, हेरोइन, चरस और कोक, कौन सा वाला ड्रग जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो हमें बताना है। तो कौन सा ड्रग प्रोड्यूस होता है? हीरोइन वाला, ओके। देन हमारा आते हैं 42 नंबर के अंदर। तो देखो 42 नंबर के अंदर हमें क्या बोला? द डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन बाय विच साइंटिस्ट। जो ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी थी वो कौन से साइंटिस्ट ने की थी? तो ये हमारे NCERT के इंट्रोडक्शन में ही दे रखा है। कौन से साइंटिस्ट ने की थी? विलियम हार्वे ने की थी, ओके। देन 43 नंबर के अंदर आते हैं, फ्रॉम वेयर द ड्रग स्मैक इज एक्सट्रैक्टेड। तो कौन जो स्मैक ड्रग है, स्मैक का ही मतलब हीरोइन होता है, ठीक है। तो वहाँ इसको कहाँ से लिया जाता है? फ्रॉम द सीड ऑफ द एट्रोपा बेलेंडोना, from the latex of the poppy plant, from the flower top of the cannabis and from the leaf of the erythroxylum coca। तो कहाँ से लिया जाता है? इसे लिया जाता है from the latex of the poppy plant। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। 44 नंबर के अंदर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू दी मैरी मैलन। तो देखो पूछ रहे कि कौन सी डिजीज जो है वो रिलेटेड है टू दी मैरी मैलन। तो कॉमन कोल्ड, निमोनिया, टाइफॉइड या फिर मलेरिया, कौन सी डिजीज है? तो देखो यहाँ पर जो है हमारी मैरी मैलन थी, वो क्या थी? कुक थी बाय प्रोफेशन, बट वो जो खाना बनाती थी ये कि या तो थी, ये तो टाइफॉइड की कैरियर थी, ठीक है। लेकिन ये जो खाना बनाती थी, तो जो ये खाना बनाती थी उस खाने से ये जो है ना क्या करती थी? टाइफॉइड के जो बैक्टीरिया उन्हें फैलाती रहती थी, ठीक है। तो इनको ना इनका निक नेम भी दिया गया था। क्या निक नेम दिया गया था? इनका निक नेम जो है वो दिया गया था टाइफॉइड मैरी। क्या नाम दिया गया था? इनका निक नेम जो है वो दिया गया था टाइफॉइड मैरी, इनका जो है वो निक नेम दिया गया था। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा यहाँ पे आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? टाइफॉइड। आंसर है सी। देन 45 नंबर के अंदर आते हैं, टिपिकल एंटीबॉडी हैज़ डैश एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एक एंटीबॉडी के अंदर कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं? 1 होता है, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 2 होते हैं? कितने होते हैं? तो अगर अपन अपनी एंटीबॉडी को देखें, एंटीबॉडी को, यस, तो वो कैसी दिखती है? एक तो यहाँ पर उसकी ऐसी चेन होती है, वाई जैसी होती है, ओके। तो इसके अंदर कुल मिलाकर कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है? यहाँ होती है और एक यहाँ होती है। तो कुल मिलाकर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। देन विच जीन कॉज कैंसर। कौन सा जीन जो है वो कैंसर कॉज करता है? हमसे ये पूछ रहा है। स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर, ऑन्कोजीन एंड कार्किनोजन। तो देखो यहाँ पर तो ये दो तो बिल्कुल नहीं करते। अब कन्फ्यूजन आती है इन दोनों में, कार्किनोजन या फिर ऑन्कोजीन। तो देखो कार्किनोजन तो जो डिजीज जो कैंसर कॉज करते हैं वो एजेंट, उन्हें कहा जाता है। यहाँ जीन पूछ रहा है, ठीक है। तो जीन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। 47 नंबर के अंदर आते हैं, इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइड्स डैश अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सेल। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के अंदर उसके कितने होस्ट थे? 2 होस्ट थे। तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ करता है? लिवर सेल और WBC में, इंटेस्टाइनल सेल और RBC में, लिवर सेल एंड RBC में, या फिर सलाइवरी ग्लैंड एंड WBC में। कहाँ करता है? लिवर सेल्स एंड RBC में करता है। ठीक है, जो डायग्राम दी हुई है उसकी पूरी लाइफ साइकिल की उसमें लिखा हुआ है। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी। 48 नंबर के अंदर आते हैं। 48 नंबर के बोला है, आइडेंटिफाई द प्लांट
फ्रॉम वेयर द केमिकल इज एक्सट्रैक्टेड, वो स्केलेटन स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखो ये हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये स्ट्रक्चर, ये सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो तो कि ये स्ट्रक्चर किसका है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर है। अब ये बताओ कि कैनाबिनॉइड जो है वो मिलता कौन से प्लांट से है, कैनाबिस सटाइवा से, या कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, ये कैनाबिस सटाइवा से मिलता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए। 49 नंबर के अंदर आते हैं, डैश फिश ईट मॉस्किटो लार्वा। कौन सी फिश जो है वो मॉस्किटो के लार्वा को खाती है, रोहो, कटला, गैम्बूशिया और सिल्वर फिश, कौन सी खाती है, गैम्बूशिया। ओके, तो आंसर आ जाएगा सी। 50 नंबर के अंदर आते हैं, डैश ट्रांसफॉर्म अ नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल। कौन जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देता है नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल के अंदर, राइनोवायरस, रेट्रोवायरस, बैक्टीरियोफाज और टीएमवी, कौन कर देता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेट्रोवायरस। ठीक है, बिकॉज राइनोवायरस तो क्या करता है, राइनोवायरस तो करता है कॉमन कोल्ड। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, बी। तो बस ये हमारे यहाँ पे 50 MCQs ख़त्म होते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।